व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, गैस स्टेशन। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा एक्सट्रीमली इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको बहुत इजीली, बहुत सिंपली, बहुत छोटा कोड करके समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर देना, क्योंकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। तो यार देखो यार, क्वेश्चन इतना बोल रहा है कि आपको इनपुट में दो इंटीजर एरे गिवन है, गैस और कॉस्ट। बात यहाँ पे ये है कि आपके पास एक सर्कुलर रूट है जिसपे 4 जगह या फिर जितने भी एरे का साइज़ है, वहाँ-वहाँ गैस स्टेशन प्रेज़ेंट हैं। और एक गैस स्टेशन से आगे दूसरे गैस स्टेशन तक पहुँचने तक कितनी गैस लग जाएगी, वो इस कॉस्ट वाले एरे में गिवन है। यानी कि भाई, पहले आपके पास एक एम्प्टी गाड़ी है, उसमें गैस नहीं है, ठीक है? तो वहाँ से अगर आप इसमें से गैस भरवाते हो, तो दूसरे वहाँ से लेकर दूसरे गैस स्टेशन, अगली रास्ते में जब दूसरा गैस स्टेशन आएगा ना, तब तक इतनी गैस चाहिए होगी, ये इसमें गिवन है। यू हैव अ कार विथ अनलिमिटेड गैस टैंक। आपकी कार में टैंक जो है, उसमें अनलिमिटेड कैपेसिटी है। आपने जर्नी स्टार्ट करी एम्प्टी टैंक से फ्रॉम वन ऑफ द गैस स्टेशन। इन चारों गैस स्टेशन में से किसी एक से आपने गैस भरवाई और अपनी जर्नी स्टार्ट करी। चारों में से किसी एक पे भी कर सकते हो आप। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द स्टार्टिंग स्टेशन इफ इट्स पॉसिबल टू ट्रेवल अराउंड द सर्किट विदाउट रनिंग आउट ऑफ गैस एट एनी स्टेशन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि आपकी मर्जी है, आप किसी भी स्टेशन से स्टार्ट करो गैस भरवा के, लेकिन आपको घूम फिर के वापस वहीं पे आना है। और कभी भी गाड़ी में गैस खत्म नहीं होनी चाहिए बीच रास्ते पे। अगर ऐसा पॉसिबल है, तो कौन-सा वो गैस स्टेशन है जिससे आप स्टार्ट करोगे, ये आपको बताना है, ठीक है? और क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में ऑफ कोर्स वापिस आना है घूम फिर के। अगर ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल है, कोई आप किसी भी गैस स्टेशन स्टार्ट कर लो, बीच में कहीं न कहीं आपकी गाड़ी में गैस खत्म हो ही जाएगी, तो रिटर्न कर दो -1। और एक चीज़ और समझ लो कि अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा ना, तो ये गारंटी है कि वो एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई, यहाँ पे बस क्वेश्चन आपको पढ़ना था। इस क्वेश्चन को अब लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहाँ पे इसको बहुत ईज़िली मैं आपको समझाता हूँ और फिर हम वहीं पे बहुत ईज़ी अप्रोच भी कर लेंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया है। एक ये गैस वाला एरे है, एक ये कॉस्ट वाला एरे है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई, यहाँ पे अब देखो कि ये ना आपका रास्ता है, ये पूरा एक ट्रैक है, ठीक है? और इस पे 4 गैस स्टेशन है। ये रहा पहला वाला, जिसमें 4 अमाउंट में गैस मिल सकती है, 4 यूनिट गैस। दूसरे वाले में 5 यूनिट मिल सकती है, तीसरे में 7 यूनिट, और चौथे वाले में फिर से 4 यूनिट गैस आपको मिल सकती है, ठीक है? इन चारों में से किसी भी गैस स्टेशन से आप स्टार्ट कर लो, आपको ये पूरा रास्ता ट्रैवल करना ही करना है। चाहे आप इस वाले से स्टार्ट कर लो, तब भी आपको घूम फिर के वापस यहीं पे ही आना है। चाहे आप इस वाले से स्टार्ट कर लो, तब भी घूम फिर के आपको वापस यहीं पे ही आना है। यानी कि ये जो रास्ता है ना, वो आप चारों में से किसी से भी स्टार्ट करो, पूरा का पूरा डिस्टेंस तो आपको कवर करना ही है। ये बात कन्फर्म है। तो इससे हमें एक चीज़ क्या पता चलती है? अच्छा, ये सब चीज़ें क्या है कि भाई, ये कॉस्ट वाली चीज़ ना मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि 4 वाले स्टेशन से 5 वाले स्टेशन का जो रास्ता है ना, उसको कवर करने में 6 यूनिट गैस लगेगी, ये वाली। फिर 5 वाला जो स्टेशन है, इससे 7 वाले स्टेशन पे पहुँचने के लिए ये लगेगी 6 यूनिट गैस। 7 से 4 पे पहुँचने के लिए 3 यूनिट गैस लगेगी, और 4 से वापस 4 पे आने के लिए 5 यूनिट गैस लगेगी। यानी कि एक चीज़ हमें क्या पता है कि भाई, तू स्टार्ट किसी भी स्टेशन से कर, ये पूरा रास्ता तो तेरे को ट्रैवल करना ही है। तो टोटल अमाउंट ऑफ गैस कितनी रिक्वायर्ड है तेरे को इस पूरे रास्ते में? 6 + 6 + 5 +3 + 5, है ना? भाई, तू इससे स्टार्ट कर, तब भी घूम फिर के यहाँ पे आना है। तुम इससे स्टार्ट करो, तब भी घूम फिर के वापस यहाँ पे ही आना है। यानी कि पूरा रास्ता हर केस में ट्रैवल करना ही है। यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ गैस चाहिए ही चाहिए। यानी कि रिक्वायर्ड गैस कितनी है? भाई, कॉस्ट एरे को प्लस कर दे। इस एरे का नाम कॉस्ट नहीं होना चाहिए वैसे, इसका नाम वो होना चाहिए, रिक्वायर्ड गैस। कि इस रास्ते में इतनी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना? लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो रिक्वायर्ड कितनी है? 6 + 6 + 3 + 5, यानी कि 6 + 6 12 + 3 15 + 5 20। यानी कि पूरा रास्ता ट्रैवल करने के लिए 20 यूनिट गैस तो चाहिए ही चाहिए। और गैस स्टेशन कितने हैं? 4 हैं। तो फिर एक चीज़ तो यार हम पहले ही निकाल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आंसर आएगा या फिर नहीं, कि भाई टोटल रिक्वायर्ड गैस इतनी चाहिए। अगर सारे गैस स्टेशन की गैस हम मिला दें, जितनी भी सारे गैस स्टेशन गैस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम ऐड कर दें, अगर वो रिक्वायर्ड से बराबर या ज़्यादा आती है, तभी हमारा आंसर पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। तो टोटल गैस कितनी अवेलेबल है? टोटल गैस 4 + 5 + 7 + 4, यानी कि 4 + 5 + 7 + 4।
यानी कि 4 + 5 9 + 7 16 + 4 20। ओके, यानी कि पूरे रास्ते में जितने भी गैस स्टेशन है उनमें टोटल 20 यूनिट गैस है। पूरे रास्ते में भी हमें रिक्वायर्ड है 20 यूनिट गैस कवर करने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन में आंसर तो आ सकता है। तो अब हम आंसर निकाल लेंगे। लेकिन वहीं अगर टोटल रिक्वायर्ड से छोटा या फिर छोटा ही आ जाता, टोटल अगर रिक्वायर्ड से छोटा आ जाता, तो हम वहीं पे ही कुछ कोड करते ही नहीं, बस वहीं रिटर्न कर देते -1। क्योंकि भाई अगर पूरे रास्ते पे जितनी गैस अवेलेबल है, वो रिक्वायर्ड से कम है, तो हम कैसे कोई भी किसी भी गैस स्टेशन पे स्टार्ट कर लें, बीच में कभी गैस खत्म हो ही जाएगी। समझ गए? कॉमन सेंस की बात थी बस। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चल गई। अच्छा ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में एक और चीज़ देखी थी कि भाई अगर क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। गैस बीच में खत्म हो जाएगी तो ठीक है, हो जाएगी। लेकिन अगर गैस बीच में नहीं खत्म होएगी, क्वेश्चन का कोई ना कोई आंसर होगा अगर, तो भाई वो सिर्फ एक ही आंसर होगा, यूनिक आंसर होगा वो। ये चीज़ क्वेश्चन ने हमें वहाँ पे लिख दी थी। यानी कि अगर तुम इन चारों गैस स्टेशन में से किसी स्टेशन को चूज़ करो और फिर वापस वहीं पे आ सकते हो, तो भाई वो इन चारों में से एक ही आंसर है कोई, मल्टीपल आंसर नहीं हो सकते इस क्वेश्चन में, ये वहीं पे गिवन है। ओके, तो बस अब हमें क्या करना है? भाई एक काम करते हैं, गैस वाला एरे ये है ना, इसके इंडेक्स लिख देता हूँ मैं 0 1 2 3। एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो गैस स्टेशन है जिससे हम घूम फिर के वापस आ सकते हैं बिना गैस खत्म हुए, वो 0 वाला ही है। अगर 0 वाला नहीं होगा तो 1 वाला देख लेंगे, 1 वाला नहीं हुआ तो 2 नहीं तो 3, दैट्स इट। तो अब देखो यार, ये हम कैसे देखेंगे? भाई बस एक फॉर लूप लगा देंगे 0 से लेकर n तक का। पूरे इस कॉस्ट वाले एरे को, वो गैस वाले एरे को ट्रैवर्स करेंगे, और हर इटरेशन में एक हम वेरिएबल भी ले लेंगे करंट गैस नाम से, उसको 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है? और एक हमारा आंसर भी ले लेंगे, आंसर वेरिएबल। उसमें पहले हम 0 डाल देंगे कि भाई हमने मान लिया कि 0 इंडेक्स पे जो गैस स्टेशन है ना, उससे अगर हम स्टार्ट करें तो हम घूम फिर के वापस वहीं पे आ सकते हैं बिना गैस के खत्म हुए। सपोज़ कर लिया हमने, इनिशियलाइज़ इसको इससे कर दिया, ठीक है? अब बस हर आइटरेशन में मान लो हम अपने गाड़ी अब इस वाले स्टेशन से, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो स्टेशन है, यहाँ से स्टार्ट करी। तो पहले हम इसका जो भी गैस जितनी यूनिट ये प्रोवाइड कर सकता है, वो हम अपनी गाड़ी में भरवाएँगे और फिर आगे चलेंगे। यानी कि दोस्त, करंट गैस गाड़ी में कितनी हो जाएगी? ये जो भी ये प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ARR ऑफ I इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है? ARR नहीं, गैस, गैस ऑफ I जो भी ये प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारी गाड़ी में चली जाएगी, माइनस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो गैस लगेगी, वो तो ये है ना, एक स्टेशन से अगले स्टेशन तक पहुँचने में जितनी गैस लगेगी वो यहाँ पे है, कॉस्ट वाले एरे में, यानी कि माइनस कॉस्ट ऑफ आई। दैट्स इट यार, बस यही एक लाइन का कोड था। और बस ये देख लियो कि भाई अगर किसी भी स्टेशन में ऐसा हुआ ना, किसी स्टेशन से हमने गैस भरवाई और उसमें दूसरे स्टेशन तक पहुंचने का रास्ते में जो गैस लगती है वो माइनस करी, और कभी नेगेटिव में पहुंच गया, तो भाई मतलब कि वो गैस सफिशिएंट नहीं थी उस स्टेशन पे, हमारी गाड़ी बीच में रुक जाएगी, तो वो अपना आंसर नहीं होगा। यानी कि अगर कभी भी ऐसा हुआ कि करंट गैस लेस देन जीरो हो गई, नेगेटिव में हो गई ना, अगर कभी भी ऐसा हो गया, तो भाई सबसे पहले तो करंट गैस को वापस से 0 कर दियो, कि हम दोबारा से चेक करेंगे, पिछला वाला जो हमने आंसर में इंडेक्स एज्यूम करा था, वो हमारा आंसर नहीं है, तो फिर आंसर को भी प्लस कर दियो। आंसर प्लस प्लस, कि भाई पहले तूने 0 सोचा था, 0 नहीं हो पाया, तो 1 से सोच, नहीं तो 2 से, नहीं तो 3 से, ऐसे। अब ड्राई रन करके देखते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हमने गाड़ी स्टार्ट करी 0 वाले इंडेक्स से, करंट गैस हमने एज्यूम में आंसर में भी 0 डाल दिया, और अभी हमारी गाड़ी में गैस भी 0 ही है, ठीक है? हमने क्या किया, इस ये वाला स्टेशन जो है, ये 4 यूनिट गैस गाड़ी में डाल सकता है। तो करंट गैस गाड़ी में हमने 4 यूनिट डलवा दी, तो 4 अमाउंट में गैस, 4 यूनिट गैस आ गई। लेकिन फिर हमें ट्रैवल करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम आगे बढ़े, लेकिन हमें क्या पता चला कि भाई 4 से 5 वाले स्टेशन पे पहुंचने के लिए तो 6 यूनिट गैस चाहिए। तो 4 से अगर 6 माइनस करेंगे तो भाई ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि 4 यूनिट गैस तो बीच में ही खत्म हो जाएगी। दूसरे गैस स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही हमारी गाड़ी रुक जाएगी। तो भाई करंट गैस जैसे ही नेगेटिव में आ गया, तो तेरे को एक चीज पता चल गई कि भाई ये वाला जो स्टेशन है, इससे तो तू स्टार्ट नहीं कर सकता। तो आंसर को तेरे को प्लस करना पड़ेगा, तो आंसर में तू 1 डाल दे। अगले स्टेशन को देखेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज क्या करेगा तू, अब इससे स्टार्ट करेंगे, यानी कि गाड़ी में गैस दोबारा से 0 कर दे, तो करंट गैस को फिर से 0 कर दे। ओके, तो अब हम आए इस वाले स्टेशन पे, इससे हमने स्टार्ट करने का देखा, ये कितनी गैस प्रोवाइड कर सकता है भाई, 5।
तो करंट गैस में हमने अपनी गाड़ी में 5 यूनिट गैस डलवा ली। फिर हम आगे बढ़ गए दूसरे गैस स्टेशन के लिए, लेकिन रास्ते में गैस चाहिए थी 6 यूनिट। ओके, लो भाई, ये तो फिर नेगेटिव में आंसर आ गया, यानी कि फिर से फेल हो गया। हमें क्या पता चला कि भाई ये वाला भी आंसर नहीं है, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो गैस स्टेशन है, हम वहां से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो भाई फिर से आंसर को प्लस कर, 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, तो प्लस होकर आंसर हो जाएगा 2, और करंट गैस को वापस से 0 बना। चल ठीक है यार, अब तूने इस वाले स्टेशन से स्टार्ट किया, गाड़ी में गैस खाली थी, तूने गैस भरवाई जितनी ये प्रोवाइड कर सकता है, तो 7 गैस तूने भरवा ली। फिर अगले स्टेशन की तरफ तू आगे बढ़ा। क्या कितनी गैस चाहिए थी? भैया 3 चाहिए थी। 3 यूनिट गैस यूज हो गई अगले स्टेशन तक पहुंचने में, और अभी भी गाड़ी में गैस बची हुई है, यानी कि ठीक है, अभी तो पॉसिबल है, 4 यूनिट गैस अभी बची है गाड़ी में। चलो ठीक है, इस वाले स्टेशन पे आया तू, 4 वाले पे। 4 वाले पे तूने गैस भरवा दी, तो 4 + 4 8 हो गई। और फिर वापस से तू आगे गया यहाँ पे, कितनी गैस माइनस हुई? 5, -5, यानी कि कितनी बची? 3। ओके सही है, अभी भी बच रही है। अब वापस से यहाँ पे तू इस इंडेक्स पे आ गया ना, तो अब तेरा लूप खत्म हो गया, लूप तो 0 से n तक का ही था। तो अब देख, तेरे आंसर में जो भी इंडेक्स है उसको रिटर्न कर दे, क्योंकि वही आंसर है, और आंसर में क्या है? 2। तो भाई जो 2 नंबर पे इंडेक्स था ना, ये 7 वाला गैस स्टेशन, यही तेरा आंसर है। भैया कैसे? क्योंकि यार देख, एक चीज तेरे को समझ में आ गई कि अगर कोई ना कोई क्वेश्चन में आंसर होगा, अगर टोटल रिक्वायर्ड से बड़ा या बराबर होगा तो कोई आंसर होगा, तो वो एक ही होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में आंसर सिर्फ एक ही होगा। और अगर 7 एक पॉसिबल आंसर है, यानी कि ये एक पॉसिबल आंसर है, तो बस भाई वही एग्जैक्टली एक ही आंसर है। ऐसा नहीं कि इसके बाद भी हमें कोई आंसर मिल जाएगा, नहीं। अगर एक मिल गया तो बस वही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि उससे पहले के तो सारे वैसे ही वो हैं, गलत है, वो हम ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हैं। तो बस यार, ये इस क्वेश्चन का 2-3 लाइन का कोड था। एक बार फिर सुन लो। एक हमें सर्कुलर ट्रैक पे गैस स्टेशन गिवन है, और 2 गैस स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसमें कितनी गैस रिक्वायर्ड है, ये गिवन है। तो हमने काम किया, हमने पहले गैस स्टेशन से ट्रैवल्स करना स्टार्ट किया। अगर कभी भी गैस दूसरे गैस स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई, यानी कि करंट गैस नेगेटिव में हो गया, तो हमें पता चल गया कि वो गैस स्टेशन से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। हमने अपने आंसर को प्लस कर दिया, और अगले गैस स्टेशन से स्टार्ट करने के लिए करंट गैस को वापस से 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ऐसे करते करते हमने हर स्टेशन ट्रैवर्स किया। अगर किसी स्टेशन में एंड तक जाते जाते भी वो नहीं होता, करंट गैस नेगेटिव नहीं होता, तो बस वही हमारा एकमात्र आंसर है। अब मान लो कि 7 वाले स्टेशन में भी आगे कुछ ऐसा होता, जैसे कि कुछ खत्म हो जाती गैस, तो फिर हम क्या करते? हम 4 वाले को अज्यूम करते, और 4 से हम 5 अगर यहाँ तक पहुँच पाते, 4 से अगर हम बस यहाँ तक पहुँच पाते, तो हम 4 वाले को ही आंसर मान लेते। भले ही हम घूम के वापस आने का नहीं देखते, क्योंकि भाई अगर हम ये सब कोड लिख रहे हैं ना, तो हम ये सब तभी लिख रहे हैं जब टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रिक्वायर्ड, यानी कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास आंसर एक ना एक आएगा। तो अगर तीनों ही इंडेक्स ट्रैवर्स कर लिए, उनमें से आंसर नहीं आया, तो ये कंफर्म है कि आखिरी इंडेक्स आंसर है। लेकिन अगर उससे पहले भी मिल गया, तो सही है, वही आंसर है। एक ही आंसर है, और तभी है जब रिक्वायर्ड टोटल से कम होगा, यानी कि टोटल रिक्वायर्ड से ज्यादा होगा। तो आओ यार, बस यही लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और आओ यहाँ पे बस वही लिख देते हैं। सबसे पहले भाई एक हिंट टोटल बना ले, और एक इंट रिक्वायर्ड बना ले। तो ये देख कि पूरे रास्ते में कितनी गैस चाहिए। फॉर लूप लगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कॉस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस। भाई पूरे रास्ते में ना तेरे को कितनी गैस चाहिए, वो कॉस्ट एरे में है, तो एक काम कर, रिक्वायर्ड में प्लस कर दे जो भी कॉस्ट आई में एलिमेंट है। सही है। और पूरे रास्ते में जितने भी गैस स्टेशन है, उनमें कितनी गैस है, वो अपने टोटल में प्लस कर दे। टोटल प्लस इज इक्वल टू गैस ऑफ आई। अब मैंने एक ही लूप में ये दोनों काम कर दिए, क्योंकि कॉस्ट और गैस का साइज सेम होगा, ठीक है ना। तो अब टोटल में हमारे पास कितनी गैस पूरे रास्ते में पड़ी है, ये आ गया। रिक्वायर्ड में टोटल कितनी गैस चाहिए पूरे रास्ते में, ये आ गया। तो भाई अगर टोटल गैस रिक्वायर्ड से बड़ी या बराबर है, तो ये हमारा आंसर आ सकता है। लेकिन अगर कभी भी टोटल गैस जितनी हमारे पास अवेलेबल है पूरे रास्ते में स्टेशन पे, वो अगर लेस देन रिक्वायर्ड है ना, तो हम कभी भी आंसर ला ही नहीं सकते, वहीं के वहीं रिटर्न कर दियो 1। अगर ऐसा नहीं है, तो सिर्फ एक ही आंसर होगा। इसलिए एक काम कर, एक अपना आंसर बना ले, उसमें इनिशियलाइज कर दे कि भाई 0 इंडेक्स पे जो गैस स्टेशन है वो हमारा आंसर है, लेट सपोज। फिर एक इंट करंट गैस बना ले,
उसको भी 0 से इनिशियलाइज़ कर दे और एक फॉर लूप चला फॉर इंट i इज़ इक्वल्स टू 0, i लेस देन गैस का साइज़ ले ले या कॉस्ट का साइज़ ले ले, एक ही बात है, i प्लस प्लस पूरे एंड तक चल और एक काम कर, हर आइटरेशन में तू क्या कर रहा है? हर आइटरेशन में तू अपनी गाड़ी को आगे लेके जा रहा है। जिस भी गैस स्टेशन पे पहुँचता है, उसकी उसमें जितनी भी गैस है, वो अपनी गाड़ी में भर लेता है और आगे रास्ते में कितनी गैस चाहिए, वो माइनस कर लेता है। यानी कि करंट गैस में तू क्या कर रहा है? करंट गैस में तू प्लस कर रहा है पहले तो जितनी भी स्टेशन पे गैस है और माइनस कर देता है उसमें जितनी भी आगे अगले स्टेशन तक पहुँचने के लिए गैस लगेगी। सिंपल सी एक ही लाइन कर रहा है तू। अगर ऐसा सही चल रहा है तो चलते रहने दे, लेकिन कभी भी अगर करंट गैस नेगेटिव हो गया, यानी कि बीच में ही तेरी गाड़ी बंद हो गई, तो भाई वो तेरा आंसर नहीं होगा वो स्टेशन। उसके लिए आंसर को प्लस प्लस कर दियो और करंट गैस को दोबारा से चेक करने के लिए 0 से इनिशियलाइज़ कर दियो। दैट्स इट। फॉर लूप खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे रिटर्न कर दियो आंसर। इतना सही कोड था, एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं। और हमारा कोड भी सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और मेरे ख्याल से यहाँ पे देखो हम रिटर्न 1 कर रहे हैं, रिटर्न -1 करना है हमें यहाँ पे। लेकिन इसमें इसके अलावा एक और गलती है जो मैंने जल्दी-जल्दी में कर दिया। हम हर इटरेशन में जब भी करंट गैस नेगेटिव हो रही है ना, हम आंसर को सिर्फ +1 कर रहे हैं। लेकिन मान लो कोई 10 स्टेशन है और 5वें स्टेशन पे जाके आंसर की जो वैल्यू है, वो नेगेटिव होती है या फिर करंट गैस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। तो हम चेक करेंगे 5वें स्टेशन को, ना कि आंसर +1 करके पहले स्टेशन को प्लस करेंगे। यानी कि भाई जिस भी स्टेशन पे हम खड़े हैं, हम उसके लिए चेक करेंगे ना, तो यार आंसर में i +1 करना है। यानी कि जिस स्टेशन पे भी i स्टेशन को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो जिस स्टेशन पे भी करंट गैस की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, उससे अगले स्टेशन से हम प्लस करना वो चेक करना स्टार्ट करेंगे ना, तो इसलिए। चलो, अब सबमिट करते हैं। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक भी हो गई है 393 डेज़ की। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।